हरिओम मित्रों, आपको आज शिव पुराण में प्राप्त भगवान शिव की लीला से संबद्ध एक कथा सुनाते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण कराइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर अंतरिक्ष मार्ग से घूमते रहे। हजारों साल में एक बार हमारी नगरी एक रेखा में आए और उस समय आधे क्षण के लिए हम तीनों एक रेखा में हो। उस समय यदि किसी भी देवता ने हमारा एक बाण से वेधन कर दिया तो हमारी मृत्यु होगी, अन्यथा पुनः हजारों वर्ष तक हम अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। वरदान पाकर तीनों बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मय दानव ने ऐसी 3 नगरी का निर्माण कर दिया, जिसमें एक स्वर्ण की, एक रजत की और एक लोहे की थी। तीनों उन एक एक नगरी में वास करने लगे। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से भयभीत होकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। उन देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुर और त्रिपुरासुर का नाश करने को तैयार हुए, किंतु उसके लिए एक विशेष रथ की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा रथ चाहिए कि जिसके पहिए सूर्य और चंद्रमा हो। वरुण, यम, कुबेर आदि समस्त देवता रथ के घोड़े बने, ब्रह्मा जी रथ के सारथी बने, सुमेरु पर्वत को धनुष बनना होगा, शेष नाग को उसके प्रत्यंचा बनना होगा और उस पर भगवान विष्णु का बाण चढ़ाया जाएगा, तभी हम उसका भेदन करेंगे। भगवान के आदेश अनुसार सब तैयार हो गए और ऐसे दिव्य रथ का निर्माण हुआ। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीधी लाइन में आए और साथ में तीनों असुर भी एक रेखा में आए, तब भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया और उसका नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव जी की जय जयकार आराधना करने लगे। इन त्रिपुरासुर का अंत करने की वजह से भगवान त्रिपुरारी कहलाए। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान को एक त्रिपुरासुर को मारने के लिए इतने बड़े टीम झाम के साथ इंतजाम करना पड़ा, किंतु सत्य यह है कि जिनके भ्रुकुटी के विलास मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, उनके लिए त्रिपुरासुर तो अत्यंत तुच्छ एक तिनके के समान भी नहीं है। वस्तुतः भगवान किसी के वश में नहीं है, किंतु सब भगवान के अधीन है। इसलिए तो उन सबको आदेश भी दिया जा सकता है। इससे यह दिखाया जा रहा है कि समस्त ब्रह्मांड भगवान के अधीन होकर अपना अपना कार्य करता है। इसलिए अपने ऊपर किसी भी कर्तृत्व का अभिमान नहीं लेते हुए अपनी सभी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हुए उनका सतत हृदय से धन्यवाद करें। हरि ओम।